है ना। लिखते हैं सम मैग्नेटिक फील्ड due to some typical combination of straight and circular current एलिमेंट, है ना। देखिए कोई, अगेन मैं बोलूंगा ये कोई थ्योरी नहीं है, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग लिखते हैं, आइडिया लगेगा, है ना। ना देखिए right, this is O and this is R। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O, हाँ जी बिल्कुल। ना देखिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये आप समझ ही रहे हैं कि ऐसे गया है और फिर ऐसे बेंड करके, देखिए ये बहुत ही फाइन गैप है, बहुत ही फाइन, मतलब जस्ट टच नहीं करा है, जस्ट टच हुआ है ना। मतलब ऐसा बोलेंगे जस्ट अलग है, टच नहीं है, जस्ट अलग है। तो ये ऐसे जा रहा है। चलिए वापिस से हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आते हैं, सॉरी ना, बी ओ जो है इस एलिमेंट को, चलिए 1, इस एलिमेंट को 2, सॉरी इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम लोगों ने 3 माना है। हाँ तो नो डाउट तीनों ऐड होंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3। देखिए अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना तो क्या है कि 1 and 3 मिला के आपका एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो जाएगा जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। देखिए B वायर हो जाएगा ये आपका B1 और B3 मिला के, समझ रहे हैं। हाँ तो B वायर अगर हम लोग लिखेंगे पूरा फुल वायर जोड़ दोगे तो भी समझ में आना चाहिए। हाँ तो देखो ये ऐसे जा रहा है, इसको आप पकड़ेंगे, पकड़िए तो ये आ रहा है बाहर की तरफ, देख लीजिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और ये रहा आपका ऐसा। हाँ वायर का क्या होता है, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ट्राई टू होल्ड द वायर। हाँ एंड वाइल डूइंग सो curl our right hand palm so that it will pass through that point। yes बाहर। हाँ now ये आ गया। दूसरा जो 2 है वो B2 जो है वो सर्कुलर कॉइल है और ये भी कंप्लीट है बिल्कुल, n इक्वल्स टू 1 नहीं बोला, जस्ट यहां पर गैप है। हाँ नाउ इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कर्ल आवर राइट हैंड पाम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यस, और जो थंब का डायरेक्शन है वो हमारा बताएगा, मतलब ये आपका इनवर्ड है, देख लीजिए। एंड दिस इंप्लाइज कि बी ओ जो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये अगर बाहर है तो प्लस में म्यू नॉट आई बाई 2 आर ये अंदर है, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है।
नाउ डायरेक्शन वाइज लिखेंगे और हम यहाँ आपका आंसर लिख देते हैं, ये आ जाएगा यहीं पर। चलिए, म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन ले लीजिए, 1/π - 1 आ रहा है, एंड इसको हमने प्लस लिखा है और ये रहा, दैट्स ऑल। हाँ जी बिल्कुल। नाउ इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ये ऐसे बना रहा हूं। हाँ, ये अब देखिए, ये ऐसे जाएगा और जस्ट ये दिखा रहा है, वो टच नहीं कर रहा है, ये वायर गया और उसको फोल्ड करके इसके ऊपर ऊपर से हमने निकाल दिया। हाँ जी बिल्कुल। नाउ अगेन ये ओ ही है, हाँ, और ये आपका रेडियस आर ही है। हमें फिर से बी ओ बताना है। हाँ जी, देखो ये दोनों देखोगे करीब करीब सेम है, बस क्या है ना कि अगर ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था और ये 3 था, तो अभी भी आपका बात वही है, B1 और 3 मिला के पूरा वायर हो जाएगा, सेम चीज़। हाँ, नाउ ये B2 जो है वो अगेन पूरा कंप्लीट वायर है। हाँ, बट देखिए पहले क्या था कि ये भी बाहर की तरफ आउटवर्ड, B1 एंड B3 आउटवर्ड, और अब ये सर्कुलर कॉइल भी बाहर, देख लीजिए, तो ये सेम चीज़ एज इट इज आएगा, बस आपका ये जो डायरेक्शन है ये दोनों क्या होंगे, सेम। आई होप समझ में आना चाहिए, है ना। एंड हम लोग डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो दोबारा लिख लेना, यहाँ पे डॉट लगा देना। मैं इसको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। B1 प्लस B3 मिला के म्यू नॉट आई बाई 2πr और बाहर, ठीक है। B2 जो है वो म्यू नॉट आई बाई 2r और ये भी बाहर, सर्कुलर कॉइल लॉन्ग वायर। B0 कुछ नहीं, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। म्यू नॉट आई बाई 2r 1/π + 1, कैसा, बाहर, दैट्स ऑल। आई होप कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दो और डायग्राम लिखते हैं, बाद बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद भी बेटर समझ में आ जाएगा, है ना। मैं जो कुछ बातें हैं उनको मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिस करेंगे और बेटर समझ में आता है।
अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, और ये पॉइंट है पी आर कॉमा आर। हाँ जी, हाँ, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर कोई ज़्यादा डायरेक्शन इसमें टेंशन नहीं करेगा। हाँ बताइए, चलिए मैं ही लिखता हूँ। आप लोग जरूर आंसर देखने से ज़रूर पहले एक बार आप खुद से लिखेंगे। मैं अगेन इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो देखो 1 वाला जो है सेमी इनफाइनाइट वायर, 3 वाला भी सेमी इनफाइनाइट वायर, देख लीजिए ये यहाँ से, हाँ इसी के एक एंड पता है, दूसरा एंड इन्फिनिटी, सेमी इनफाइनाइट वायर। थर्ड जो है अगेन, हाँ है, तो मैं वापिस से इस चीज को लिख रहा हूं, वेक्टरली लिख लेते हैं, B1, B2 एंड B3। नाउ B1 सेमी इनफाइनाइट वायर, हाँ जी, डायरेक्शन देख लीजिए, ये ऐसे इसको पकड़ेंगे अंदर की तरफ, यहाँ पर क्या है, अगेन पकड़िए अंदर की तरफ, तो B1 एंड B3 दोनों बराबर हैं। B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर हो गया। फिलहाल करंट का डायरेक्शन में ध्यान से, दोनों का अलग अलग होता है। स्ट्रेट वायर में क्या है कि थंब होगा करंट के डायरेक्शन में, और वायर को हम लोग पकड़ते हैं, हाँ राइट। नाउ पकड़ते टाइम ऐसा होना चाहिए, कर्ल करते टाइम, कि जो फिंगर है वो उस पॉइंट से पास हो, तो आपको डायरेक्शन बता देगा, है ना, इनवर्ट। तो ये आ रहा है हमारा इनवर्ट, राइट। नाउ B2 के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए क्या होना चाहिए, जो डायरेक्शन है करंट का उसी डायरेक्शन में आप कर्ल करो और उस पॉइंट से पास करो, तो ये भी मेरे ख्याल से वही जा रहा है। हाँ, B2 जो है वो आपका म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू एन की वैल्यू जो है थीटा बाई 2 पाई, सॉरी पाई बाई 2, मतलब एन आ गया 1/4। हाँ जी, क्या सर्कुलर कॉइल नहीं है, क्वार्टर सर्कल। नाउ ये भी इनवर्ड है, हाँ ये भी इनवर्ड है, गलत नहीं, इनवर्ड। तो सब जुड़ गया, बस काम खत्म। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 8 आर, सब के सब इनवर्ड, काम खत्म। बाद बाकी आप अपना सिंप्लीफिकेशन करते रहिए। म्यू नॉट आई बाई आर में कॉमन ले लेता हूँ, 1 बाई, हाँ ये दोनों मिला के हो जाएगा ना, 2 पाई प्लस 1/8, दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल, ओके। है ना, एक और लिखते हैं। ठीक है,
ए है, और ये बी है। हाँ, राइट। नाउ एंगल गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। हो गया। देखो, मैं आपको वापस से लिखता हूं क्या क्या करना चाहिए। पहले ये एलिमेंट 1 मान लो, ये स्ट्रेट 2, ये 3 और ये 4। बिल्कुल। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, हाँ जी, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपका बिल्कुल आ जाएगा बी ओ, जो आएगा वो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ऑफकोर्स सबको वेक्टर फॉर्मेट में जोड़ देना। कौन कौन सा? 2 और 4 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल उसी लाइन पे आ रहा है। तो DL है, DL एंड R जो हैं वो एंगल थीटा 0 होगा या फिर 180। 0 खत्म। तो आपको बचा कौन? B1 एंड B3। 1 वाला आउटवर्ड और 2 वाला इनवर्ड। 1 वाला म्यू नॉट I बाई 2R इंटू N, दोनों का एंगल सेम है। ये हमारा जो आ रहा है 1 वाला, चलिए मैं अलग से लिखता हूं। B1 जो है आउटवर्ड एंड B2 जो है ना म्यू नॉट I बाई 2B, इसका रेडियस देखिए B, और इसके लिए हाँ डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग हम लोग कर्ल करेंगे और जो थंब का डायरेक्शन है वो बता देगा। हाँ, तो ये आ गया N और ये इनवर्ड, राइट। नाउ N की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। N की वैल्यू थीटा बाई 2 पाई, थीटा है पाई बाई 3 इंटू 2 पाई, यानी कि 1/6। हाँ, लिख दीजिए, आपका काम हो गया। यस, हाँ जी। सो बी ओ म्यू नॉट I बाई 2, N भी कॉमन ले लीजिए, 1/A माइनस 1/B लिख रहे हैं। तो A वाले को प्लस माना, मतलब ये आउटवर्ड। हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन होता है। N की वैल्यू भी लिख देना, 1/6 है। म्यू नॉट I बाई 6 12, 1/A माइनस 1/B। दैट्स ऑल। ओके, नाउ है ना, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी समझ में आएगा, राइट। उसको लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, है ना, ऑन द एक्सिस,